हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर में गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2022. They agree to share profits in the ratio of 4:3. Calculate the individual partners gain or sacrifice due to the change in ratio of the existing partner. यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर था जो दोनों प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटता था। 1 अप्रैल 2022 को ये दोनों पार्टनर डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में प्रॉफिट 4:3 में बांटा जाएगा। तो आपको बताना है कि ए और बी में से किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन हुआ। तो देखिए किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन हुआ, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ए इज टू बी। ए और बी पहले प्रॉफिट इक्वली बांटता था, यानी 1:1 में बांटता था। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + 1 2 होता है। तो 1/2 इज टू 1/2। और फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट कैसे बांटेगा, तो 4:3 के रेशियो में। तो फ्यूचर प्रॉफिट को ही न्यू रेशियो बोलते हैं। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए इज टू बी 4:3। इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 + 3 7 होता है। तो 4/7 इज टू 3/7। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ए और बी में किसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और किसको गेन हो रहा है। तो यहां देखिए ए का पहले रेशियो था 1/2, अब हो गया है 4/7। बी का था 1/2, अब हो गया है 3/7। इस तरह फ्रैक्शन को देखकर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, किसको गेन हो रहा है। तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 7। तो ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर 2 है और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर 7 है। तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो होगा 14। तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर को 14 में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 में कन्वर्ट करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 7 जा 14 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस न्यू रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 2 जा 14 होता है, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 1/2 इंटू 7/7 इज टू 1/2 इंटू 7/7। तो 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14 इज टू 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14। तो ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर 14 हो गया, यानी 7/14 7/14 ए और बी का रेशियो निकल गया। अब न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर 7 है तो 14 बनाना होगा। तो 7 2 जा 14 होता है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/7 इंटू 2/2 इज टू 3/7 इंटू 2/2। तो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14 इज टू 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। अब देखिए
ओल्ड रेशियो का भी डिनोमिनेटर 14 हो गया, न्यू रेशियो का भी डिनोमिनेटर 14 हो गया। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ न्यूमरेटर को ही देखकर पता कर लेंगे कि किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसको गेन हो रहा है। तो ए का देखिए पहले 7 था अब 8 हो गया, यानी पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब ए को गेन हुआ। बी का देखिए पहले 7 था अब 6 हो गया, यानी बी का रेशियो पहले से कम हो गया, इसका मतलब बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का होता है इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अब इसी फॉर्मूले से किसको गेन हुआ किसको सेक्रीफाइस हुआ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का देखिए पहले 7/14 था अब 8/14 हो गया है, यानी पहले से ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ए को गेन हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, तो ए इज गेन इज इक्वल टू 8/14 माइनस 7/14, 8/14 माइनस 7/14, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो से ए का ओल्ड रेशियो माइनस कर दिए। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं तो यहां माइनस करना भी इजी हो जाता है। तो जब माइनस करते समय डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को एज इट इज माइनस कर लेते हैं, 8 माइनस 7 1 डिवाइडेड बाई 14, तो ए को गेन हुआ 1/14। जब इस फर्म में दो ही पार्टनर है ए और बी तो ए को गेन हो रहा है, और जितना गेन हो रहा है उतना ही बी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए बी का ओल्ड रेशियो ज्यादा था न्यू रेशियो कम हो गया, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे तो बी का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो बी sacrifice is equal to 7/14 minus 6/14। यहां भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाई 14। तो बी कितना सेक्रीफाइस किया 1/14 और ए कितना गेन किया 1/14, यानी जितना इसको गेन हुआ उतना ही बी सेक्रीफाइस किया। तो दो पार्टनर है, अगर ऐसा मैच कर जाता है तो समझ जाइए कैलकुलेशन आपका सही है। तो आपको इस क्वेश्चन में दोनों का इंडिविजुअली कितना गेन हुआ और कितना सेक्रीफाइस हुआ ये कैलकुलेट करना था। तो ए को गेन हुआ 1/14, बी को गेन हुआ 1/14। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. With effect from 1st April 2024, they decide to share future profit and losses in the ratio of 3:3:4. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio. यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि XYZ 3 पार्टनर्स था जो प्रॉफिट और लॉस 5:4:1 में बांटा करता था। 1 अप्रैल 2024 को ये तीनों डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में प्रॉफिट 3:3:4 में बांटा जाएगा। तो आपको बताना है कि किस पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा और किसको कितना गेन हुआ। तो ओल्ड रेशियो
इज इक्वल टू x इज टू y इज टू z, 5 इज टू 4 इज टू 1। अब इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10। अब ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेगा, यानी न्यू रेशियो उसी को कहेंगे, तो न्यू रेशियो हो जाएगा x इज टू y इज टू z, 3 इज टू 4। अब इस रेशियो को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 3/10 इज टू 3/10 इज टू 4/10। फर्स्ट क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर अलग अलग था, तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर को सेम बनाए थे। यहाँ तो ओल्ड रेशियो का भी डिनोमिनेटर 10 है और न्यू रेशियो का भी डिनोमिनेटर 10 है। यहाँ डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो आप नोमिनेटर देखकर ही पता कर सकते हैं कि किसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और किसको कितना गेन हो रहा है। तो x का देखिए पहले 5 था, अब 3 हो गया, यानी x को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो x सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो x का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है 3/10। यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को एज इट इज माइनस कर लीजिए, 5 - 3 2 / 10। तो x कितना सेक्रीफाइस किया, 2/10। अब y का देखिए, y का पहले 4 था, अब 3 हो गया है, यानी ये भी सेक्रीफाइस किया है, तो y सेक्रीफाइस। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 4/10 माइनस 3/10। तो यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर एज इट इज माइनस कर लीजिए, 4 - 3 1/10। तो y भी सेक्रीफाइस किया 1/10। अब इस क्वेश्चन में तो 3 ही पार्टनर है x y z, जब x और y दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि z को गेन ही होगा, और गेन कितना होगा, तो जितना ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है इन्हीं दोनों को प्लस कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि z को कितना गेन हो रहा है। तो z गेन, तो गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो z का न्यू रेशियो है 4/10 और ओल्ड रेशियो है 1/10, तो 4/10 माइनस 1/10। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर एज इट इज माइनस कर लीजिए, 4 - 1 3/10। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो ये दोनों जितना सेक्रीफाइस कर रहा है इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो z को जितना गेन हो रहा है उसके इक्वल आ जाएगा। तो 2 + 1 3/10, तो देखिए z को 3/10 ही हो रहा है गेन। अब जिस क्वेश्चन में कोई 2 सेक्रीफाइस कर रहा होता है और एक को गेन होता है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। और जिस क्वेश्चन में 2 को गेन हो रहा है और एक को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उस केस में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में x और y को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसका मतलब 2 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू x इज टू y। x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/10 इज टू
y सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो जब दो रेशियो का डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर इग्नोर करके नोमिनेटर को ही रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं 2:1। अब आप कहेंगे कि क्यों इग्नोर करके नोमिनेटर को ही रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं, तो 10 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 ही होगा। तो इन दोनों रेशियो में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1 ही हो जाएगा। तो x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 2:1। तो इस क्वेश्चन से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो बताना था, तो x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ 2:1 और z को गेन हुआ 3/10। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, A, B and C are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April 2023, they agree to share profits in the ratio of 2:2:1. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio. यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABC तीनों प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा करता था 3:2:1 के रेशियो में। 1 अप्रैल 2023 को ये तीनों डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, तो 2:2:1 के रेशियो में। तो आपको बताना है कि किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको कितना गेन हुआ। तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू A:B:C। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 3/6 is to 2/6 is to 1/6। अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, यानी न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही न्यू रेशियो भी कहते हैं। A:B:C। A:B:C का न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो 2/5 is to 2/5 is to 1/5। अब यहां देखिए ओल्ड रेशियो का डिनोमिनेटर 6 है और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर 5 है, तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, तो 6 और 5 का एलसीएम 30 होता है। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे, तो 6 5 जा 30 होता है। तो इन तीनों के रेशियो में 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/6 इंटू 5/5 इज टू 2/6 इंटू 5/5 इज टू 1/6 इंटू 5/5। तो 5 3 जा 15 बाई 6 5 जा 30 इज टू 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 6 5 जा 30 इज टू 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 6 5 जा 30। तो इन तीनों का डिनोमिनेटर 30 हो गया। इसी तरह 5 6 जा 30 होता है, तो इन तीनों रेशियो में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5 इंटू 6/6 इज टू 2/5 इंटू 6/6 इज टू 1/5 इंटू 6/6। तो 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30। 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30।
1 6 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30। यहां भी तीनों का डिनोमिनेटर 30 हो गया। अब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब आप इजिली कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि किसको कितना गेन हो रहा है और किसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ए का देखिए, पहले 15/30 था, अब 12/30 हो गया, यानी पहले से कम हो गया। इसका मतलब ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ए सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला होता है। तो ओल्ड रेशियो है ए का 15/30 और न्यू रेशियो है 12/30। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे तो ए कितना सेक्रीफाइस किया ये निकल जाएगा। तो यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम ही लिख देंगे 30 और नोमिनेटर एज इट इज माइनस कर लेंगे। 15 माइनस 12 3। तो ए कितना सेक्रीफाइस किया 3/30। अब बी का देखिए, 10/30 से 12/30 हो गया है, यानी पहले से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब बी को गेन हो रहा है। तो बीज गेन होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का न्यू रेशियो है 12/30 और ओल्ड रेशियो है 10/30। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे तो बी का गेन निकल जाएगा। तो यहां भी दोनों का डिनोमिनेटर 30 है तो 30 लिख लेंगे, नोमिनेटर को एज इट इज माइनस कर लेंगे। 12 माइनस 10 2। तो बी को गेन हो रहा है 2/30। अब सी का देखिए, 5/30 से 6/30 हो गया, इसका भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब सी को भी गेन हो रहा है। तो सीज गेन इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 6/30 माइनस 5/30, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दिए। तो यहां भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर एज इट इज माइनस कर लेंगे। 6 माइनस 5 1। तो सी को गेन हो रहा है 1/30। तो यहां बी और सी को गेन हो रहा है, यानी दो को गेन हो रहा है। एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है ए। तो जब दो गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो इन्हीं दोनों को प्लस कर देंगे तो इसका सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ये निकल जाएगा। तो देखिए 1/30 और 2/30 को प्लस करेंगे तो 3/30 हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आ जाता है तो समझ जाइए आपका कैलकुलेशन सही है। तो जिस क्वेश्चन में दो को गेन हो रहा है तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू बी इज टू सी। तो बी को गेन हो रहा है 2/30 और सी को गेन हो रहा है 1/30। तो 30 सेम है तो इग्नोर कर दीजिए। तो रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी बी और सी का गेनिंग रेशियो हो गया 2:1। तो आपको इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना था। तो यहाँ बी और सी का गेनिंग रेशियो होगा और ए अकेला ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।